थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आएगा इस पे थियोरेटिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, किसी भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी फॉर्म में, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजनिंग, किसी भी फॉर्म में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, समझ तो ऑफकोर्स आनी चाहिए, उसके बाद याद भी रहनी चाहिए। प्रॉपर्टीज नंबर 1, द सम ऑफ डिविएशंस, द सम ऑफ डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनकी डिविएशन का सम। सर डिविएशन कहां से? फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन will always be 0. Sum of the deviations of the observations from their arithmetic mean will always be 0. सर मतलब, ध्यान से देखना, मतलब कुछ भी जल्दी से, 20 मार्क्स का पेपर था, 5 वैल्यूज बोलो। 11, 15, 6, 19, 20, ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स थे, ठीक है। तो इसका टोटल आया 11, 26, 31, 40, 50, 70। तो इसका अगर मीन निकालें 14 सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स आया 75 है ना सब्जेक्ट्स, तो 14 आया। कोई डाउट? अब वो कह रहे हैं इनका जो डिविएशन है फ्रॉम द मीन वो निकालो, x माइनस दिस मीन। तो 11 माइनस 14 इज -3, 15 माइनस 14 इज 1, 6 माइनस 14 इज -8, 19 माइनस 14 इज 5, 14 20 माइनस 14 इज 6। कुछ खा गया, 71 आ रहा था, 6, 6, 12। हाँ चलो ध्यान से देखना, रिवाइंड करना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, टोटल में गड़बड़ कर दी, बट कोई बात नहीं, वैल्यू प्रॉपर्टी तो प्रूफ करके ही रहेंगे। तो 71 में ना यार वो खामखा वो हो जाएगा, टाइम वेस्ट, इसको 10 कर देते हैं। हाय, पहले दिमाग में आ जाता तो वहीं का वहीं रहते, कोई बात नहीं। 10 + 15 25, 25 6 31, 31 9 40 50 70। तो मीन आया मीन आया 70/5, 14। डिविएशन ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन विल ऑलवेज बी 0। चलो जी कर देते हैं, डिविएशन फ्रॉम द मीन, 10 माइनस 14 -4, 1 -8, 5, 6, 6 + 5 11, 12, 12 माइनस 12 0। तो ये है प्रॉपर्टी, सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन विल ऑलवेज बी 0। कोई डाउट? याद रखना है, समझ आ गया ना? सेकंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वायर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स of the deviations of the items from their arithmetic mean is the minimum। सर मतलब ध्यान से देखेंगे, वहां था सम ऑफ डिविएशंस इटसेल्फ, यहां पे है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन। कह रहे अरिथमेटिक मीन से जब डिविएशन का स्क्वायर निकालोगे ना, उसका जो टोटल होगा वो लीस्ट होगा किसी भी और वैल्यू से कंपेयर करके, मतलब मीन से दूर कम होंगी वैल्यूज, ज्यादातर वैल्यूज दे वुड बी स्कैटर्ड अराउंड द मीन, ये है इसका मतलब। ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ये भी हम अपने क्वेश्चन में ही करते हैं। तो हमने ये करा था, अब इसमें स्क्वायर्स ले लेते हैं,
सेम चीज में स्क्वायर ले लेते हैं, ध्यान से देखना। सेकंड प्रॉपर्टी करा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अब इसके स्क्वायर ले लेते हैं, तो हो गए डिविएशंस। अब ये थे स्क्वायर, इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। डी टेक्निकली कुछ और होता है, हम इसको अभी के लिए ये डी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डी भी रहने देते हैं ना, एक्स माइनस ये डिविएशन ही रहने देते हैं। तो अब इसका स्क्वायर निकालते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 1, 8 8 64, 5 5 25, 6 6 36, 50 61 65, 125 126, 132, 142। अब वो ये कह रहा है कि ये तो आपके डिविएशन स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन निकल गई। कह रहे किसी भी और वैल्यू से अगर डिविएशन का स्क्वायर निकालोगे ना, तो जो उसका टोटल है वो इससे ज्यादा आएगा। जो अरिथमेटिक मीन से है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स, वो लीस्ट होगा। कह रहे सर प्रूव करके दिखाओ। आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो अरिथमेटिक मीन के अलावा। हमारा अरिथमेटिक मीन 14 है ना, 15 ले लेते हैं। हमें बस ये प्रूव करना है कि अगर हमने कोई भी वैल्यू ली तो जो डिविएशन का सम स्क्वायर है ना, वो ज्यादा आएगा। तो सर आप बड़ी वैल्यू के ले लो, आप छोटी लो। मैं कह रहा हूँ छोटी बड़ी से कोई फर्क पड़ना है, आप स्क्वायर निकालने वाले हो तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप मीन से जितना दूर होंगे इसका टोटल बढ़ता जाएगा। ये है प्रॉपर्टी। तो हम अब ले लेते हैं दूसरा, कोई भी वैल्यू डिविएशन फ्रॉम 15 ले लेते हैं। तो 10 माइनस 15 इज -5, 15 माइनस 15 इज 0, 6 माइनस 15 -9, 6 माइनस 15, 19 माइनस 15 इज 4, 5। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 5 5 25, 9 9 81, 4 4 16, 5 5 25। तो 35 41 42, 122, 127, 147। ज्यादा आया ना। तो प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम द मीन वुड बी द लीस्ट, वुड बी द मिनिमम। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इजी है कि कर चुके हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी, कंबाइंड सीरीज का मीन भी निकाला जा सकता है। अच्छा थोड़ा लेट हो गए बताने में। If the arithmetic mean and number of items of 2 or more than 2 related groups are given, then we can compute the combined mean. तो ये कोई डाउट है इसमें? कह रहा है अगर आपको दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उनके अरिथमेटिक मीन है, तो आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बनते हैं मजेदार 1 मार्कर्स। if each observation of a series is increased or decreased by the same value by constant, हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दो, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 5 माइनस कर दो। if the same value is added or deducted, then the arithmetic mean of the new series will also get increased or decreased by the same amount। कह रहा मतलब, कह रहा जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, सर करके दिखाओ, ऐसे तो हमें विश्वास सही नहीं हो रहा। तुम्हें कभी कोई विश्वास नहीं होता मेरे पे, ध्यान से देखना। मार्क्स क्या थे? मार्क्स 10, 15, 6, 19, 20। जल्दी से बोलना एक बार ही आरव। 10, 15, 6, 19, 20। कोई भी वैल्यू इसमें सब में ऐड कर दो। 10 ऐड कर देता हूं सब में। तो कह रहा है अगर आपने सब में एक कांस्टेंट सेम वैल्यू ऐड कर दी तो मीन भी 10 से बढ़ जाएगा। ये है प्रॉपर्टी। सर प्रूव करके दिखाओ। 20, 25, 16, 29, 30।
59, 65, 75, 80, 100, 120. तो मीन इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5, 24. पहले क्या आया था 14. तो मीन बढ़ गया ना 10 से. ये है वैल्यू प्रॉपर्टी. तो सेम अगर माइनस करा होता, सर ये भी प्रूफ करके दिखाओ, मैं नहीं करके दिखाता. सेम अमाउंट माइनस करेंगे तो मीन में भी उतना ही माइनस हो जाएगा. कोई डाउट? इसी का बड़ा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी. इफ ऑल द आइटम्स इन अ सीरीज आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम अमाउंट, मीन विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम अमाउंट. कह रहा है सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीन को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया मीन आ जाएगा. If the same item, if all the items are divided by the same amount divided, तो जो मीन आपका निकला हुआ है उसको भी उसी से डिवाइड कर दोगे तो नया मीन आ जाएगा. कोई डाउट? ऐड करोगे सारी वैल्यूज में कोई सेम वैल्यू, तो मीन में भी ऐड कर दो, नया मीन आ जाएगा. डिडक्ट करोगे तो डिडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो. समझ आया क्या हुआ? मुझे ये प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ ऑनलाइन वालों? बोलो बेटा. कोई Yes, डाउट? sir. Yes, sir. कोई No, डाउट? sir. नो No, डाउट. sir. बस यही सुनना था, आगे बढ़ेंगे. ध्यान से देख. इफ आउट ऑफ द अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ आइटम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तीन चीजें होती हैं. मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. क्या प्रॉपर्टी है? कह रहा है ये तीन चीजों में से अगर कोई दो पता हो तो तीसरी आप निकाल सकते हैं. कह रहा है थैंक यू. वह इतना ही बोल रहा है वो. 7th, if all the items in a series are replaced by the mean, then the total of these replaced values will be equal to the sum of individual items. कह रहा है सर मतलब आरव बताएगा हमें. बता बेटा फिर से मार्क्स. 10, 15, 6, 19, 20. कह रहे इन सब क्या आया था टोटल हमारा 70. कह रहे सारी वैल्यूज को ना 14 से मीन से रिप्लेस कर दो. किससे रिप्लेस कर दो? मीन से. तो मीन क्या था 14, 14, 14, 14, 14. तो अभी भी सिग्मा एक्स क्या आएगा 70. ये कह रहे हैं वो. इफ ऑल द आइटम्स इन अ सीरीज आर रिप्लेस्ड बाय द मीन, then the total of these total of these replaced values will be equal to the sum of individual items. तो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन 100% आएगा.